तो इंटर की क्लास में मैथ फर्स्ट में प्रश्नावली 4.6 पढ़ रहे थे। इसके पीछे वाली क्लास में प्रश्न नंबर 3 तक हल हो गए थे। प्रश्न नंबर 1 से 6 तक के लिए उसने कंडीशन दे रखी है। ये बताना है समीकरण जो निकाय हैं वो संगत रूप में वर्गीकृत हैं या संगत रूप में। चौथे प्रश्न को देखते हैं क्या दिया है। चौथे प्रश्न में दिया है बेटा कि x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 1 और फिर 2x प्लस 3y प्लस 2z इक्वल टू 2 और फिर ax प्लस ay प्लस 2az बराबर 4। देखिए समीकरणों को व्यूरूप ax बराबर b में परिवर्तित करने पर चलिए 1 और 1 फिर 2 3 2 फिर a और 2a और x y z इक्वल टू अचर पर 1 2 और 4। देखिए केवल हमें संगत बताना है। ये a का मान निकाल लें यहां से। a का मान ये है, माना a बराबर है 1 1 1 2 3 2 a 2a। देखिए मॉड लगाते हैं। मॉड a बराबर क्या हो जाएगा 1 1 1 2 3 2 a 2a। इस मॉड a का मान निकालना, इसी से सब कुछ ज्ञात होगा। कर लें R1 के सापेक्ष प्रसार। R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर देखिए R1 के सापेक्ष प्रसार करेंगे तो क्या होगा, चिन्ह कैसे चलता है, प्लस फिर माइनस 1 फिर प्लस 1 प्लस माइनस प्लस। ये एक कहाँ है, पहली पंक्ति में पहले स्तंभ में। तो पहली पंक्ति बंद कर दीजिए, पहला स्तंभ कितना बचेगा 3 2 a और 2a 3 2 a 2a। फिर ये वाला एक कहाँ है, पहली पंक्ति में दूसरे स्तंभ में। पहली पंक्ति में हाथ रख दीजिए, दूसरे स्तंभ में 2 2 a और 2a 2 2 a और 2a। पहली पंक्ति और तीसरे स्तंभ में रख लीजिए 2 3 a 2 3 a। चलिए 1 इसका गुणा इसमें करेंगे 3 दूनी 6a माइनस 1 गुणते 2 2a हो जाएगा माइनस का 1 2 गुणते 2a कितना होगा 4a माइनस का 1 गुणते 2 2a होगा और प्लस का 1। इसका गुणा इसमें करेंगे 2a और माइनस का 3। इसका गुणा इसमें क्या आता है, माइनस का गुणा इसमें 1 गुणते 6a माइनस 2a 4a माइनस 1 गुणते 4a माइनस 2a 2a प्लस 1 गुणते 2a माइनस का 3a माइनस का 1। तो ये हो गया 4a माइनस का 2a प्लस माइनस गुणा माइनस a। तो बेटा आ गया 4a माइनस 3a इक्वल टू a। चूंकि मॉड a डज नॉट इक्वल टू 0 अतः a इनवर्स का अस्तित्व होगा या है, इसलिए समीकरण निकाय संगत है। इसलिए समीकरण निकाय संगत है। ये आपका चौथा क्वेश्चन हल हुआ। अब हम पांचवा क्वेश्चन हल करते हैं। देखिए पांचवा क्वेश्चन क्या है, हर क्वेश्चन में कुछ नए तरीके का सीखने को मिलेगा आपको। पांचवा क्वेश्चन है
3x माइनस वाई माइनस 2z इक्वल टू 2, फिर है 2i माइनस z इक्वल टू -1, फिर है 3x माइनस 5y इक्वल टू 3। लिखेंगे समीकरणों को आप व्यू रूप ax बराबर b में परिवर्तित करने पर समीकरणों को आप व्यू रूप ax बराबर b में परिवर्तित करने पर करते हैं x का 3, y का -1, z का -2। x का इसमें नहीं है यानी 0 है, क्योंकि 0x लिख सकते हैं यहाँ पर, और 2 है y का, z का -1 है। यहाँ पर x का 3 है, y का -5 है, z का नहीं है, इसका मतलब 0 है। प्लस का 0 z लिख सकते हैं। और यहाँ पर है x, y और z बराबर 2 - 1 3। ये जो है ये का मान है। माना a बराबर 3 - 1 -2, 0 2 -1 3 -5 0। मॉड ए बराबर क्या होगा? देखिए जैसे ही मॉड लगाएंगे आप व्यू सारणी बदल जाएगा। 3 - 1 -2, 0 2 -1 और 3 -5 0। सारणी तो ये कहती है कि जिसमें ज्यादा जीरो हो उसके सापेक्ष प्रसार करिए आप। तो देखिए R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर एक भी जीरो नहीं पड़ रहा है, C1 के सापेक्ष प्रसार करने पर एक जीरो पड़ रहा है, और R3 के सापेक्ष प्रसार करने पर एक जीरो पड़ रहा है। लेकिन आप प्रसार चाहे जाए के सापेक्ष कर दें, मान उतना ही निकलेगा। जीरो जिसमें होते हैं उसके सापेक्ष प्रसार करने पर कैलकुलेशन आसानी हो जाती है। चलिए तो हम C1 के सापेक्ष प्रसार किए ले रहे हैं। मान लीजिए C1 के सापेक्ष प्रसार करने पर, C1 के सापेक्ष प्रसार करने पर चिन्ह वैसे ही चलते हैं जैसे कि R1 के सापेक्ष। C2 के सापेक्ष प्रसार करने पर चिन्ह वैसे ही चलते हैं जैसे कि R2 के सापेक्ष। C3 के सापेक्ष प्रसार करने पर चिन्ह वैसे चलते हैं जैसे कि R3 के सापेक्ष। तो C1 के सापेक्ष कर रहे हैं यानी R1 वाले चिन्ह चलेंगे। 3 प्लस, ये प्लस फिर माइनस, तो हो गया -0, प्लस माइनस फिर प्लस, प्लस का 3। ये देखिए 3 का हाथ पहली पंक्ति में पहले स्तंभ बंद कर दीजिए। 2 - 1 -5 0, 2 - 1 -5 और 0। ये वाला 0 का हाथ पहली स्तंभ में और दूसरी पंक्ति में। -1 -2 -5 0, -1 -2 -5 0। ये कहां पर है? पहले स्तंभ में तीसरी पंक्ति में। पहला स्तंभ तीसरी पंक्ति बंद कर दो। -1 -2 2 -1, -1 -2 और 2 -1। चलिए 3 इसका गुणा इसमें करेंगे, क्या होगा? 0। माइनस इसका गुणा इसमें करेंगे, तो देखिए माइनस का गुणा प्लस हो गया, लेकिन माइनस से गुणा करते हैं इसलिए फिर माइनस हो गया। -0 इसका गुणा इसमें करेंगे, 0 इसका गुणा इसमें करेंगे तो प्लस हो जाएगा, फिर -10 हो जाएगा, +3 -1 गुणते -1 1 हो जाएगा। माइनस का गुणा इसमें करते हैं लेकिन माइनस का गुणा फिर प्लस हो जाएगा, तो 2 4। 3 गुणते -5 और 0 से गुणा करेंगे पूरा 0 हो जाएगा, +3 गुणते 5, -15 और प्लस का 15 आ गया 0। चूंकि मॉड A = 0 अतः A इनवर्स का अस्तित्व नहीं है या नहीं होगा, इसलिए समीकरण निकाय असंगत है। इसलिए समीकरण निकाय असंगत है। चलिए 5 प्रश्न हल हो गए। अब हम 6वां प्रश्न हल करते हैं।
छठवां प्रश्न देखिए, देखते हैं क्या है। फाइव एक्स माइनस वाई प्लस 4z इक्वल टू 5 और 2x प्लस 3y प्लस 5z इक्वल टू 2 और 5x माइनस का 2y प्लस का 6z इक्वल टू -1। चलिए इसको हल करके बताना है कि समीकरण निकाय जो है वो संगत है कि असंगत है। सबसे पहले इन समीकरणों को आप व्यू रूप में परिवर्तित करेंगे, ax बराबर b के रूप में। देखिए समीकरणों को आप व्यू रूप ax बराबर b में परिवर्तित करने पर क्या हो जाएगा? 5 माइनस 1 4, 2 3 5, फिर 5 माइनस 2 6 और एक्स वाई जेड बराबर 5 2 और -1। ये देखिए ए का मान है, माना ए बराबर 5 माइनस 1 और 4, 2 3 5 और 5 माइनस 2 6। मान ए बराबर क्या हो जाएगा? 5 माइनस 1 4, 2 3 5। जैसे ही मॉड लगाएंगे, मॉड का मतलब डिटर्मिनेंट भी होता है, और 5 माइनस 2 और 6। आप व्यू सारणी बदल गया। अब R1 के सापेक्ष प्रसार कर दिया जाए इसका। R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर देखिए, R1 के सापेक्ष प्रसार करेंगे, चिन्ह चलेगा प्लस, तो प्लस का 5 होगा, फिर माइनस होगा तो माइनस माइनस प्लस हो गया, फिर प्लस होगा 4। अब देखिए पहली पंक्ति और पहला स्तंभ बंद करिए तो क्या बचेगा वो लिख देना है, 3 5 माइनस 2 और 6। पहली पंक्ति और दूसरा स्तंभ बंद कर दीजिए, 2 5 5 6, 2 5 5 6, और पहली पंक्ति और तीसरा स्तंभ 2 3 5 माइनस 2। देखिए क्या हो जाएगा, 5 और 6 तिरका 18 हो गया, और माइनस माइनस गुणा हो गया, प्लस 5 दूनी 10, प्लस का 1 हो गया, इसका गुणा इसमें करेंगे 12 आ जाएगा, और माइनस 25 हो जाएगा, प्लस 4 इसका गुणा इसमें करेंगे, 2 गुणते माइनस 2, माइनस का 4 होगा, माइनस इसका गुणा इसमें करेंगे, 5 3 15 हो गया। 5 गुणते 28 प्लस 1 गुणते -13 प्लस 4 गुणते -19। देखिए 8 5 40 हो गया, हासिल 4 5 दूनी 10 4 14। ये हो गया प्लस माइनस गुणा -13 और माइनस 76 हो गया। देखिए 140 और माइनस 6 3 9 और 7 1 8। 140 में 89 घटा देंगे, 1 बचेगा, 13 बचे, 8 5 13, 51 बच जाएगा। मॉड ए डज नॉट इक्वल टू 0, अतः ए इनवर्स का अस्तित्व होगा या है, इसलिए समीकरण निकाय संगत है। इसलिए समीकरण निकाय संगत है। देखिए इस तरीके से 6 नंबर तक सवाल हल हुए।
इसके आगे के सवाल जो है वो अगली क्लास में हल किए जाएंगे।